कि हम बहुत जल्द एयरफोर्स वाई ग्रुप का कोर्स स्टार्ट करेंगे मैथ का। तो अपनी बात पे अटल रहते हुए मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैथ का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और फर्स्ट चैप्टर हमने नंबर सिस्टम से रखा है। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लिया है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को लिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को लिया हुआ है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, फर्स्ट चैप्टर हमने यही उठाया है एयरफोर्स वाई ग्रुप का। और तुम्हारा नेवी कोस्ट गार्ड में, एमआर में, यूपी पुलिस का, ये सब कवर हो जाएगा इससे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। हम सम संख्या विषम संख्या क्या होती है ये भी जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमें नहीं पता, हम ये जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, बस इतना जानते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। मैं भी लर्नर हूं, आप भी लर्नर हो, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो। ये मानो जिस तरीके मैं अपने आप को मैं सही सोचता हूं कि मैं सीख रहा हूं, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, उसी तरीके आप सीखो। आप सीखना है, बस आपको ये ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि नंबर सिस्टम में आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये सब बातें तो हमें पता है, ये सब बातें बढ़ाओ आगे, ये सब नहीं देंगे। लेकिन उन छोटी छोटी बातों को लेकर जब आगे बढ़ेंगे ना, तो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, जहां हमें बहुत सारी मदद मिलेगी। जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे, स्टार्टिंग में वो छोटी छोटी बातें हमें कवर करनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। इसलिए नंबर सिस्टम को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग करेंगे क्या क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। हम सबसे पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। दूसरे नंबर पे सीखेंगे हम सीरीज। दूसरे नंबर पे सीरीज सीखेंगे, इसको श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर का मतलब कि संख्याओं का कॉन्सेप्ट, संख्याओं के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तीसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे संख्या दर्शाने के तरीका को, संख्या को दर्शाने का तरीका। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे इसी में हम सीखेंगे विभाजन का नियम, विभाजन का नियम। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। 6 नंबर पे सीखेंगे शून्यों की संख्या हो गया, इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक। थोड़ी बहुत क्वालिटी को मैनेज कर लेना, ठीक है। इकाई का अंक जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं अंग्रेजी में, यूनिट डिजिट। शून्यों की संख्या, जीरोस। विभाजन का नियम, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। संख्या को दर्शाने का तरीका, तो रिप्रेजेंट ऑफ नंबर, रिप्रेजेंट ऑफ नंबर। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक तो बच ही गया भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, सबको बहुत अच्छा पसंद है भाई। सबको क्या, सबको पसंद है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम को भी। तो सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या बनने हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पता है क्या, इकाई का अंक। क्वेश्चन जहां से बनाता है अधिकतर, इकाई का अंक, फिर शून्यों की संख्या,
विभाजन के नियम से, संख्या को दर्शाने का तरीका, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, ये सब तो चीजें सीखेंगे तभी तो ये सब चीजें कर पाएंगे ना। हाँ, फैक्टर थ्योरम से भी बनाता है, इन चीजों से क्वेश्चन बनाएगा और ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप दर्शाएंगे क्या, संख्या को दर्शाने की संख्या, मतलब संख्या को दर्शाने का तरीका, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, फिर इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात होगी संख्या किसे कहते हैं भाई, संख्याएं कितनी होती हैं। संख्या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हमने कहा जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बस जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात होगी अपनी संख्या। संख्या नंबर किसे कहते हैं भाई, संख्या किसे कहते हैं भाई, संख्या कितनी होती है ये बताओ। अब संख्या में आता है सबसे पहले मूल अंक। अब हमारा आएगा मूल अंक, क्या मूल अंक, तुम्हारे मूल अंक कितने होते हैं, कोई है, कोई बताएगा भाई मूल अंक कितने होते हैं। तो मूल अंक हमारे कितने होते हैं, सबको किसी को पता है कि नहीं पता है भाई। तो मूल अंक के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो मूल अंक या मूल संख्या इसी को बोलते हैं, मूल संख्या या मूल अंक, मूल संख्या या मूल अंक दोनों को एक ही बोलते हैं भाई। तो मूल अंक मूल संख्या तो आप सबको पता होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को मूल संख्या बोलते हैं, मूल अंक बोलते हैं, मूल अंक बोलते हैं या मूल संख्या बोलते हैं। अच्छा एक चीज है, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, डिजिट, डिजिट क्या, डिजिट। एक चीज ध्यान रखना भाई, एक नोट पॉइंट लगा लेना, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मदद करेंगी आगे भाई। डिजिट, डिजिट को हम नंबर कह सकते हैं। डिजिट को हम लोग नंबर कह सकते हैं, किसी भी डिजिट को हम नंबर बोल सकते हैं। 0 को नंबर बोल सकते हैं, 1 को नंबर बोल सकते हैं, 2 को नंबर बोल सकते हैं, 3 को नंबर बोल सकते हैं, 4 को नंबर बोल सकते हैं, 5 को भी नंबर बोल सकते हैं। इसी तरीके 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को हम नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु किसी भी नंबर को हम परंतु किसी नंबर को हम डिजिट हमेशा नहीं बोल सकते, किसी नंबर को हम डिजिट नहीं बोल सकते हैं। किंतु किसी नंबर को हम डिजिट नहीं बोल सकते हैं। अब ये नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि इसमें एक सकना भी है भाई, एक सकना शब्द भी आ रहा है, सकते, बोल सकते हैं पर अधिकतर नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। ठीक है, किसी से बहस मत लड़ाना। हाँ, अब इसको मतलब कि हम एक नंबर क्यों कह रहा है, देखो एक तरीके बात सुनो। डिजिट क्या होता है, वो एक अंक होता है भाई, 0 होगा 2 होगा, मतलब कि वो अपने आप में एक होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा नंबर होगा वो एक भी हो सकता है भाई, 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है वो भाई, इस तरीके का भी नंबर एक नंबर हो सकता है कि नहीं समझे भाई। 3 डिजिट का एक नंबर बन गया कि नहीं बन गया यार भाई, ये लिखा है 5000, ये 4 डिजिट का एक नंबर है कि नहीं है। तो हम नंबर को डिजिट नहीं बोल सकते ना, यही कहने का मेरा मतलब है, हम किसी भी नंबर को डिजिट नहीं बोल सकते हैं, पर हम डिजिट को नंबर बोल सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, एक जैसे कई क्वेश्चन पूछ लेकर हम कि जैसे पूछ देता है कि हम डिजिट को नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन जैसे इस तरह के बना दे कि हम डिजिट को नंबर बोल सकते हैं ए, और फिर बोल दे कि हम नंबर को डिजिट बोल सकते हैं 2 नंबर का, मतलब कि हम किसी डिजिट को नंबर बोल सकते हैं और किसी ठीक है, पहले किसी डिजिट को नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन एक मतलब ए बना दे। ठीक है, उसके बाद बोल दे किसी डिजिट मतलब कि किसी नंबर को डिजिट बोल सकते हैं,
ऑप्शन बी बना दे। अभी बोले ए बी दोनों सही है, ए बी गलत, कितने गलत है कि तो संभावना वाला बता दे। तो हम लोग संभावना मतलब कि ये बता सकते हैं कि हमें पता है कि हम डिजिट को नंबर बोल सकते हैं, किंतु किसी नंबर को डिजिट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके। ठीक है, तो इतना चीज अगर आपको कंफर्म हो गया तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे मैं इसको रब करता हूं, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए हटाऊं इसके सामने से। अब इतना आपका हो गया होगा तो अब इसको रब कर दें। यार हाथ से ही रब कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अरे यार, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 से 100 तक में कुल कितने अंक होंगे। मतलब कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अंक होंगे, इस तरीके क्वेश्चन है हमारे पास। हमें बताना कहां से भाई, 1 से 100 तक में। कहां से, 1 से 100 तक के बीच, 100 तक, 100 तक बीच में नहीं बोला भाई, 100 तक है इसमें, ध्यान रखना। 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कितने अंक आते हैं, बता सकते हैं कोई? देखो ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि 1 से 100 तक में 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। 1 डिजिट के नंबर, तो 1 डिजिट के बारे में पता किया तो पता चला 1 से लेके 9 तक के डिजिट नंबर 1 डिजिट के होते हैं। ठीक है, हो गया। अब फिर दूसरे नंबर में पता करेंगे 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो पता चला भाई आपके 10 से लेके 99 तक के नंबर्स 2 डिजिट के होते हैं। तो ऐसे कुल कितनी संख्याएं होंगी, मतलब कि जो कितने होंगे हमें ये पता करना है, 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे 10 से लेके 99 तक। तो क्या कितना हो जाएगा भाई बताओ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, मतलब इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे 99 माइनस 10। ठीक है, माइनस करोगे आ जाएगा 89। अब ये 89 हो गया, तो हमारे पास 89 थोड़ी होंगी, वो 90 संख्याएं होंगी, क्योंकि हमने 10 को माइनस कर दिया भाई। जो 10 था ना, टू नंबर्स, हमने इसको भी माइनस कर दिया, इसको तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास 2 डिजिट की कुल मतलब कितनी संख्याएं होंगी, 2 डिजिट की कुल संख्याएं 90 होंगी। 2 डिजिट की कुल संख्याएं 90 होंगी। फिर नंबर तीसरा आता है 3 डिजिट की। तो 3 डिजिट का तो हमारा सिर्फ 100 है ना भाई, 100 तक ही ले रहे हैं तो 100 है। तो यार 100 नहीं लिखना, यहां पे 1 लिखना है। क्या, 1 होगी। 3 डिजिट की कितनी संख्या है, 1 होगी। अब भाई हमें कुल नंबर्स बताने ना, कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं 1 से 100 तक की गिनती में। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, 9 संख्याएं 1 अंक की, 90 संख्याएं 2 डिजिट की, 1 संख्या है 3 डिजिट की। मल्टीप्लाई करो 9, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 3। ऐड करो सभी को, कितना होगा, ऐड करो सभी को। 9 3 12, 8 9 1। कुल 192 अंक होंगे 1 से लेके 100 तक की गिनती में। कुल 192 अंक होंगे 1 से लेके 100 तक की गिनती में। ये हमारा आंसर होगा। कुल 1 से लेके 100 तक की गिनती में 192 अंक होंगे, डिजिट होंगी 1 से लेके 100 तक की गिनती में, 1 से लेके 100 तक की गिनती में। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें इसी में, दूसरा क्वेश्चन देखें इसी में। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 12 से 999 तक, 12 से 999 तक कुल कितने अंक होंगे? तक कुल कितने अंक होंगे? 12 से लेके 999 तक कुल कितने अंक होंगे? तो अब इसमें देखो 12 से लेके 999 तक पूछ रहा है, तो अब इसमें 1 डिजिट का तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम 12 2 डिजिट से स्टार्ट ही कर रहे हैं भाई, हम 2 डिजिट से स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो 1 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले 2 डिजिट से स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डिजिट के लिखेंगे, 2 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं टोटल, तो 2 डिजिट के कितने हैं, 2 डिजिट के टोटल निकालने के लिए क्या करोगे भाई, अपने पास वही 99 तक होते हैं 2 डिजिट के, 12 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 8 प्लस 12 एक्स्ट्रा माइनस हो गया, 1 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे, 88। कुल नंबर कितने होंगे 2 डिजिट के, 88। अब फिर 2 डिजिट के बाद अब हम 3 डिजिट के देखेंगे, 3 डिजिट के कितने, 3 डिजिट, और 3 डिजिट के देखने के लिए फिर वही करेंगे भाई, 3 डिजिट स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, 999 तक करना है, तो 999 में 100 माइनस कर दो, कितना आएगा, 998। इतना तो ये हो गया, प्लस एक एक्स्ट्रा जो 100 एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है हमसे, प्लस 1 कर दो तो कितना आएगा टोटल, 900। 3 डिजिट के 900 अंक होंगे और 2 डिजिट के 88 अंक होंगे, ठीक है। आप टोटल अंक निकालने के लिए क्या करोगे, 2 डिजिट के 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट के 900 है तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 का 8 टाइम्स 16 180 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका करोगे तो 176 आएगा, फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को मल्टीप्लाई करने, बस ऐड कर लो, इनको ऐड करो कितना आएगा, 6 7 8 2 6 7 8 2, टोटल 2876 अंक होंगे 12 से लेके 999 तक के कुल अंक, टोटल 2876 अंक होंगे 12 से लेके 999 तक के कुल अंक। मैं 1 मिनट के लिए हट गया हूं, आप सभी लोग नोट कर लो, या जिसको स्क्रीनशॉट मारना हो वो मार सकता है। जिसको स्क्रीनशॉट मारना है वो मार सकता है। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम में पहली क्लास है, थोड़ा आपको बेसिक मतलब कि कराने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो अब मैं कुछ एक चीज लिखा रहा हूं, कुछ चीजें, उन चीजों को लिख भी लीजिए, जिसने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया मैं इसको रब करता हूं, ठीक है भाई, मैं रब करने जा रहा हूं, और जिसने अभी तक नहीं मारा वो मार सकता है, जो नोट कर रहा है वो नोट कर ले, क्योंकि मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो रब करने से पहले मैंने बता दिया भाई कि मैं रब करने जा रहा हूं, जिसको नोट नहीं अभी तक नोट नहीं किया जिसने, वो नोट कर ले, जिस भाई ने नोट नहीं किया वो नोट कर ले, मैं रब करने जा रहा हूं यार, पेज है मेरा भाई, मजा आएगा यार, पहली क्लास है, थोड़ा मैनेज करो, क्योंकि भाषा का थोड़ा बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ पहली बार जुड़ोगे आप, इसका अंतर पड़ेगा, थोड़ा 2-3 क्लासें लो आप, उसके बाद मजा आएगा आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे मिलेंगे भाई, बस ये मानो कॉन्सेप्ट की जीत है। बाकी आपको भाई कहीं अगर शॉर्ट ट्रिक पे भरोसा हो तो देखिए जाके, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा भाई, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा साथ साथ, प्लस कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आएगा। अरे मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं जब खुद एग्जाम हॉल पे बैठता हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट याद आता है, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाने लगूँ तो भाई एग्जाम नहीं देता, मैं एग्जाम देता हूँ भाई, इस चीज की नहीं दूसरी चीज की देता हूँ भाई, जब मुझे खुद बेसिक कॉन्सेप्ट ही याद आते हैं, और हर एक इंसान को बेसिक कॉन्सेप्ट ही याद आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसे ट्रिक याद है भाई, ट्रिक बहुत कम याद आती है एग्जाम हॉल पे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मजबूत कर लो, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे उतनी ज्यादा मजा आएगी एग्जाम देने में। तो चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, हम लिखाने क्या जा रहे थे, कुछ चीजें हैं जो लिखा रहे थे, मैं लिखाने जा रहा था, स्टार बना के नोट पॉइंट लिख लेना भाई, नोट स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट लिख देना ऊपर भाई, पहली क्लास से नोट्स बनाना। मैं बात करता हूं भाई
एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एमआर, नेवी एमआर, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, यूपीपी। भाई जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब तुम्हें याद आएगा, हाँ भाई किसी बंदे ने मुझे बताया था, बहुत अच्छे से हर एक चीज समझाई थी। भाई मेहनत कर लो, या भाई शुरुआत से बस जुड़ जाओ। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन खुद ही कराऊंगा। क्वेश्चन में, और क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन आपके भाई पता है, सीएससीएल, सीजीएल, एमटीएस, इस लेवल तक के जाएंगे। मजा आएगी भाई, बस जुड़ो तो मजा आएगी आपको खुद। अभी स्टार्टिंग है ना, तो बस थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा भाई मेरे साथ, पर जब आप जुड़े रहोगे ना तो आपको लगेगा नहीं भाई किसी सही बंदे के साथ जुड़ा था। मैं ज्यादा चीजें बातें नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो इसलिए बातें भी करना जरूरी है, थोड़ा बहुत बताना भी जरूरी है। इंट्रो एक क्लास में पूरा इंट्रो नहीं दे रहा हूं, दूंगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा इंट्रो देते रहना आप लोग, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट की नोट्स लगा लो, फिर लिखो 1 अंक, इंपॉर्टेंस की नोट लगा लो, फिर लिखो 1 अंक। इस तरीके करके 9 लिख देना, ठीक है। 1 अंक, जिस भाई को अंग्रेजी में लिखना हो वो 2 डिजिट लिख देना, अंकों को डिजिट लिख देना, ठीक है। दूसरा नंबर पे लिख रहा हूं, थोड़ा मार्कर चेंज कर रहा हूं, 2 अंक, रुको थोड़ा, 2 अंक 90, टोटल 180 अंक होंगे। अब इसका मतलब भी समझ लो मैं लिखा क्या रहा हूं। मैं लिखा रहा हूं कि 1 अंक की संख्याएं, 1 डिजिट की संख्याएं 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 डिजिट की संख्याएं जो होंगी वो 9 होंगी तुम्हारी, और टोटल डिजिट होंगे जो 9 होंगे, मतलब कि टोटल अंक जो होंगे वो भी 9 होंगे। अब जब आप 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बात करोगी, वो 10 से स्टार्ट होंगी और 99 तक जाएंगी। ये तो आपको पता ही है, 10 से स्टार्ट होंगी 99 तक जाएंगे, अभी बताया। वो टोटल संख्याएं होंगी 90, उनके टोटल जो अंक बनेंगे वो 180 अंक बनेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, जिस भाई को याद करना वो याद कर लेगा, बहुत आसानी रह जाएगी। जिस भाई ने याद कर लिया उसके लिए तो आसानी हो ही जाएगी। फिर इसके बाद आएगा 3 अंक, 3 अंक टोटल कितने अभी बताया था, अभी कराया था मैंने इसके जस्ट आगे वाले सवाल पे। कितने अंक होंगे भाई, टोटल 900। जब इनका करोगे तो क्या करोगे, 9 इंटू 3 करते हो, टोटल कितना आएगा 27। 100 आया था अभी किया था जस्ट अभी, 2700 आया था कि नहीं आया था। इसके बाद अब मतलब तो समझ ही चुके हो, अभी बता चुका था कि मतलब जो 3 अंकों की संख्याओं की बात करेंगे तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती हैं, 999 तक जाती हैं। तो इनके बीच में टोटल 900 नंबर्स आएंगे, टोटल 900 नंबर्स आएंगे 3 अंक के, मतलब कि 3 डिजिट के। और वो टोटल जब डिजिट है, जब टोटल डिजिट काउंट करेंगे हम लोग, मतलब कि टोटल अंक काउंट करेंगे, उन 900 में से तो 2700 अंक निकलेंगे हमारे। फिर इसी में जब हम 4 नंबर पे बात करेंगे, 4 अंक, 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, तो भाई एक सीरीज अब बनने वाली है, आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। इसके बाद आप खुद जब आगे के अंक पूछेंगे, आपसे पूछूंगा 7 अंक, तो आप खुद बताना स्टार्ट कर दोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। जब 4 अंक की बात करेंगे तो 9 और 000, इधर 9 000 इंटू 4, 9 चौको 36, 36,000 अंक होंगे। कितने, 36,000 अंक। अब जब 4 अंकों की बात करेंगे तो 4 अंक कहां से स्टार्ट होंगे भाई, 1000 से अपना स्टार्ट होगा और 9,999 तक जाएंगे। इसमें टोटल 36,000 अंक होते हैं इनके बीच में, ठीक है। ये चीज है। एक चीज तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिमाग जो भाई लगा रहा होगा, जो बंदा दिमाग से पढ़ रहा होगा, अपना यूज कर रहा होगा, उसे एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं जैसे जैसे अंक बढ़ा रहा हूं 5 अंक, उसे वैसे जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है 9 के साथ। अभी 3 था, जब 3 अंक की बात करें तो 2 जीरो लग रहे थे, 2 अंक की बात करें तो
एक जीरो लगा था। जब एक अंक की बात कर रहे थे तो एक भी जीरो नहीं लग रहे थे। हर बार जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कोई भाई दिमाग लगा रहा होगा तो कंफर्म लगा रहा होगा भाई। अब 5 अंक की बात किया तो 4 जीरो लग गए। ठीक है, टोटल 4 जीरो इंटू 5 कर दो, 9 पन्ना 45, 4 जीरो। अब इसके साथ साथ जब टोटल अंक की बात करें तो अब भी आप अगर कोई भाई दिमाग लगा रहा होगा तो लगा सकता है। जब एक अंक की बात करेंगे तो 9, 2 अंक की बात करेंगे तो 18 मतलब 18, 3 अंक की बात की तो 27, 4 अंक की बात की 36, 5 अंक की बात की 45, 6 अंक की बात करेंगे तो 54 आ जाएगा। जब 54 आएगा तो बस जीरो की संख्या बढ़ेगी भाई। जीरो देखो कैसे बढ़ रहा है। जब एक अंक की बात कर रहे हैं तो एक भी जीरो नहीं, 2 अंक की बात की तो एक जीरो लगा, जब 3 अंक की बात की जब 2 जीरो लगे, जब 4 अंक की बात की तो 3 जीरो लगे, जब 5 अंक की बात की तो 4 जीरो लगे। जब हम 6 अंक की बात करेंगे तो आप मतलब कि बिल्कुल डेफिनेटली भाई 5 जीरो लगेंगे। जब 6 अंक की बात करेंगे तो बिल्कुल से बिल्कुल 5 जीरो लगेंगे, ये कंफर्म है। तो अब आगे 6 अंक का लिखाऊं क्या मैं? भाई 6 अंक का तुम खुद कर सकते हो ना। अब इसके आगे कुछ लिखाना जरूरी नहीं मेरे हिसाब से। इसका स्क्रीनशॉट मान लो, बढ़िया से नोट कर लेना भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है भाई, क्वेश्चन बनता है कंफर्म है, अधिकतर बन जाता है भाई। इतने से संख्या आप लोगों को अभी वजह से मैंने क्वेश्चन कराया था 1 से लेके 100 तक कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। इसी तरीके आपको क्वेश्चन बना सकता है 1 से लेके 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। अब ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करोगे। आपको पता है कि भाई 1 डिजिट के 9 नंबर्स होते हैं। 1 डिजिट की बात करेंगे सबसे पहले, ये 9 होते हैं, ये टोटल भी 9 होते हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट की बात करेंगे, 10 से स्टार्ट होगा। अब हम 50 तक की बात कर रहे हैं भाई। 50 से माइनस करो कितना आएगा, 40, 40 प्लस 1 10 एक्स्ट्रा है, माइनस हो जाता है, हमसे हमने कहा था उतने टाइम। 41 इंटू 2 28, ऐड कर दो कितना होगा 91, आंसर हो जाएगा ये। जब तुम खुद प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों को अपनी तरफ से लिखना यार। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं यार, कर लेना अपनी तरफ से। चलो लिखता हूं मैं क्वेश्चन खुद। 1 से 85 तक कुल कितने अंक होंगे, जिससे सही से कर लो। कुल कितने अंक होंगे, फिर 45 से 300 तक कुल कितने अंक होंगे, फिर कर लो। 59 से 499 तक कुल कितने अंक होंगे। एक क्वेश्चन और कर लो, 4 क्वेश्चन कर लेना बहुत है। 300 से तक कुल कितने अंक होंगे। ये 4 क्वेश्चन करना भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मजा आ जाएगी जब तुम करो। और एयरफोर्स वाले तो बिल्कुल ये मान ले भाई कि पेपर का पूरे पूरे क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा मैं। एयरफोर्स वाले इतना मान ले कि पूरे पूरे क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा। मैथ में पूरे पूरे क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा अपनी ही क्लास से। हाँ ये हो सकता है नंबर्स बदल सकते हैं भाई, बाकी तरीके बहुत फंसेंगे, सेम सेम तरीके फंसेंगे। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बस सिर्फ 49 से 999 मतलब 9999 तक कुल कितने अंक होंगे। कुल कितने अंक होंगे। अच्छा अपनी तरफ से करो, कौन कौन कर लेगा देखता हूं। तो भाई इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, 1 डिजिट से तो कुछ स्टार्ट नहीं है, कोई भी संख्या 1 डिजिट से स्टार्ट नहीं है। 49 से स्टार्ट है, 2 डिजिट की है, 99 तक 2 डिजिट होता है। मैंने भी बताया 2 डिजिट के नंबर निकालने के लिए क्या करो, 99 से जिस नंबर से स्टार्ट हो उसको माइनस करो 05 प्लस ये हमसे माइनस हो गया ना, सब्ट्रैक्ट हो चुका है, हम इसे घटा चुके हैं
तो भाई इसको तो ऐड करोगे ना कम से कम, तो कुल 51 होंगे 2 डिजिट की। 2 डिजिट की बात करें तो कुल 51 संख्याएं होंगी, उधर दिखेगा नहीं, इधर ही आओ। कुल 51 संख्याएं होंगी, कुल 51 संख्याएं होंगी 2 डिजिट की। 2 डिजिट की बात करेंगे तो 51 होंगी, 2 को मल्टीप्लाई। फिर 3 डिजिट की बात करेंगे, अभी कराया था हम लोग आप लोगों को, इसका जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 900, 3 डिजिट की 900 इंटू 3 करोगे 2, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 और 10, इनका मल्टीप्लाई करोगे 70, 270, 100। आप 4 डिजिट की बात करो, 4 डिजिट अभी कराई थी हमने, 36,000। यही कराया था कि नहीं कराया था? इनको ऐड करो भाई, सभी लोग ऐड करो, सभी लोग ऐड करो, सभी लोग ऐड करो। सभी लोग ऐड करो भाई, ऐड करोगे क्या आएगा? 2, लास्ट में 2 आएगा, फिर 0 0 0 0 आ जाएगा, फिर 1 7 8 8 आ जाएगा, फिर 2 और 6 8 3। 8 पे मत जाना भाई, 8 पे कितना आ रहा था? 3 8 8 0 2, ये तो आ रहा था 2 0 1 7 8 2 8 3, यही आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो जय हिंद दोस्तों, आज के अपने सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। और आप, ये फर्स्ट क्लास है, मैंने पहले ही बोला है, 4-5 क्लासें लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कंटेंट दिया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट